कराची में लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मलबे तले 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा। इलाका वकीलों के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली इमारत के साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गई। तमाम सीढ़ियों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। इमारत खाली करवा ली गई। गिरने वाली इमारत के साथ वाक़े एक 2 मंजिला मकान भी जुज़वी मुतासिर हुआ। हेवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। लिहारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। जब भी यहाँ आना हुआ, इमारत लोगों से भरी हुई होती थी। इमारत की मालकिन खातून के भतीजे की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू बताया कि उनके ख़ानदान के अफराद 4थी मंजिल पर रहते थे। खातून को तशवीशनाक हालत में निकाला गया है। उनका बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस। वज़ीर बल्दियात सिंध की फौरी रेस्क्यू का मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. जारहियत के शोरों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा, भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत की भी मजम्मत। ईरानी क़यादत से यकजहती का इजहार। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल किसी रोक टोक के बगैर गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाह लोगों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया को पिघलते ग्लेशियर्स, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजेस का सामना है। तरक्की के अमल में रुकन ममालिक के साथ इज्तिमाई काविशों में शिरकत पर फ़ख्र है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर से गैर रस्मी मुलाकातें की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। इसराइली जारहियत के तनाज़ुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत के किरदार और जंगबंदी के फैसले को सराहा। सदर पेज़ेश्कियान ने तनाज़े को कम करने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के साथ मुलाकात में तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकत दारी और आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमाकारी को मज़ीद वसअत देने का आज़म दोहराया। उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात में इलाकाई रवाबित के मनसूबों, बिलखुसूस ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। तिजारत, सरमाकारी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद न अपने लोगों से शेयर किए और न ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बरादरी से। अमरीका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक नहीं की कि उस पर हमला बाहर से हुआ है। भारत से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। भारत में कोई मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भी कोई कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल और ख़वातीन की 2 सेनेट नशस्तों पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट नशस्तों पर भी इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनकी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गवर्नर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयानात देते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बजट पास न होता तो उनकी हुकूमत जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा करप्शन खत्म नहीं हुई मगर कंट्रोल कर ली है। वो गुज़िश्ता 12 साल नहीं बल्कि अपनी 15 माह की कारकर्दगी के जवाबदेह हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ DHQ अस्पताल पाकपतन पहुँच गई। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, मरीजों और अहले खाना ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। दवाइयाँ मौजूद होने के बावजूद बाहर से मंगवाई जा रही थी। MS और दीगर जिम्मेदारों के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ़ार के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करने की हिदायत। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया गया। प्राइवेट लेबॉर्ट्री से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारिग, 3 प्राइवेट लेबॉर्ट्रियाँ सील। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आला का अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म। वज़ीर आला ने वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों के पास जाकर फर्दन मिजाज पुरसी की। इंतज़ारगाह में बैठे मरीजों और अहले खाना से बातचीत करके अद्वियात की फराहमी और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। आवाम ने फौरी अहकामात जारी होने पर मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। मुस्लिम लीग नून ने KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम से मुतालिक अहकामात जारी करे। हतमी फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ से रोका जाए। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? ये तो पंजाब में 26 अरकान को डी-सीट करने की कोशिश में लगे हैं। अलीबा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्हें पार्टी का नहीं पता, सिर्फ अपने भाई की बात करती हैं। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसीह कर दी। अलीमा खान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। 1 और 2 जुलाई की रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की नकलो हरकत का पता चला। हसन खेल के इलाके में बरवक्त कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज पहले दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 स्वात का मकीन था। डायरेक्टर जनरल PDMA ने सानहा स्वात पर इंक्वायरी कमेटी को रिकॉर्ड बयान में बताया कि स्वात, दीर, कोहिस्तान और शांगला के मकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड से खबरदार किया था। दरियाए स्वात पर गैर मामूली तौर पर जून जुलाई में हिफाजती पुश्तों की तामीर का फैसला क्यों किया गया? सानहा स्वात पर नए सवालात उठ गए। आमतौर पर हिफाजती पुश्तों की तामीर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में की जाती है। इस बार महकमा आबपाशी ने हिफाजती पुश्तों की तामीर के लिए मई, जून और जुलाई का इंतखाब क्यों किया? जबकि गर्मियों में ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलते हैं और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये फैसला खतरे से खाली नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ी कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट में बताया गया था हिफाजती पुश्तों की तामीर के सबब दरियाए स्वात में पानी का रुख मोड़ा गया था। सानहा स्वात में 17 अफराद की हलाकत के बाद आज दरियाए स्वात में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान दरियाए स्वात में मज़ीद सैलाबी रेलों का खदशा है। दरियाए नीलम में कार गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कार में 8 अफराद के सवार होने की इतला है। नागा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान गिरकर हलाक होने वाले चेक रिपब्लिक की खातून कोहपेमा की लाश न मिल सकी। गैर मुल्की खातून कोहपेमा की लाश की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन में कामयाबी हासिल न हो सकी। हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन खत्म करके स्कर्दू रवाना। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले मरहले पर गौर किया जा रहा है। गैर मुल्की खातून कोहपेमा क्लारा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान बुलंदी से नीचे गिरी थी। बिल्डिंग जो थी वो डेंजरस थी और इस हवाले से इंतज़ामिया ने गालिबन कोई 3 या 4 नोटिस इन बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को दिए थे कि बिल्डिंग चूँकि ये मखदूश है, इसको खाली कर दिया जाए, इसको विकेट कर दिया जाए। यहाँ तक कि इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन मकीनों ने फ़ैसला किया कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ है। पिछले कोई 4, 5, 6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें से आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मकीनों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाज़ें आने लगी थी। मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात सईद गनी मुतासरा इलाके में पहुँच गए। रेस्क्यू और इमदादी कामों में तेज़ी की खातिर इलाके से बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था। कोशिश होती है कि लोगों को जबरी घरों से ना निकालें। उन्हें मालूम है कि लोगों के लिए दूसरे मकान का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मेयर कराची ने बताया कि ओल्ड सिटी एरिया में 434 इमारतें मखदूश करार दी जा चुकी। महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। SBCA के मुताबिक शहर भर में 578 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादिल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा कि सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार है। अली खुर्शीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि SPCA के अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का लियारी बगदादी का दौरा। कहा अलमिया ये है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन का अड्डा बना हुआ है।
कराची में इमारतों के गिरने के वाक़यात ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन है? जिन इलाकों में 2 मंजिला इमारत से ज़्यादा की इजाज़त नहीं, वहाँ 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स कैसे खड़ी कर दी जाती हैं? गैर कानूनी इमारतों के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इजाज़तनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारती नक्शों में हेरफेर में कौन कौन शरीक होता है? क्या किसी इमारत की तामीर के बाद उसके मायार का जायज़ा लिया जाता है? नाक़िस तामीराती मायार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई ना होना अलमनाक सानेहात की वजह बन जाते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 3 अफराद को जख्मी करने वाले शेर का मालिक गिरफ्तार। लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज। शेर को भी तहवील में ले लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमलावर शेर को भी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि बिला लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अफ्रीकी शेर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा हमाद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अक्टूबर 2024 में PTI के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, हैदराबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में जुलूस, बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्ते पाक से बरामद हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह मोरी गेट से जुलूस बरामद हुआ। हैदराबाद, मुल्तान, झंग, सरगोधा, बहावलपुर, हैदराबाद, खैरपुर, पाराचिनार, हंगू और गिलगित समेत दीगर अजला में मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारान का नोहा ख्वानी और मातम करके इमाम हुसैन और उनके साथियों को खिराज अकीदत। जुलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए कायम खुसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने और फेरी सर्विस के आगाज़ पर गौर। अरबईन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का अस्तर-ए-नौ जायज़ा लेकर ज़मीनी रास्ते से सफ़र से मुतालिक आशूरा के बाद फैसला किए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वाले गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत। गवर्नर सिंध के एजाज़ में कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की जानिब से ज़ोहराना मुलाकात में गवर्नर सिंध ने ईरान इसराइल कशीदगी के तनाज़ुर में कतर के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान और कतर बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मानसून बारिशों में 5 जुलाई से इजाफा। मुतवक्किल महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की वजह से 5 से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। दरख्त काटने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। किसी ऐसे मंसूबे की मंजूरी न दी जाए जिसमें दरख्त काटे जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का येलो लाइन ट्रेन के लिए दरख्त काटने से मुतालिक शदीद नाराज़गी का इजहार। अदालत ने करार दिया कि येलो लाइन मंसूबे के खिलाफ नहीं, मंसूबा ज़रूर बनाएं लेकिन दरख्त ना काटें। अगर DGPHA ने दरख्त काटे तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आप सब ने देखे नहीं? मगरबी ममालिक तो इन तब्दीलियों से निमट लेंगे, हम नहीं निमट सकते। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करें।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हुकाम की जानिब से नाम नहाद न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भारत की शदीद मायूसी और आदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। पाकिस्तान की रवायती अस्करी सलाहियतें भारत के खिलाफ मौसर दिफा के लिए काफ़ी हैं। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, जिस पर पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। भारत की जानिब से $12.31 बिलियन का दिफाई बजट तशवीशनाक है। इसलिए के अंबार खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत के सफ़र से मुतालिक फ़ैसला फ़िलहाल ज़ेर गौर है। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ़ की तस्दीक। बताया काबुल में रूस के सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं होगी, अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहा आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। उन्होंने ईरान के जौहरी खतरे को तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद अब मजीद कुछ ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी सदर का रूसिया मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मायूसी का इजहार। कहा उन्हें नहीं लगता पुतिन यूक्रेन जंग में रुकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोन पर राबता। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि खुफिया मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी कम करने और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा का ईरान के आर्मी चीफ से भी राबता। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँच गए। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाने के इम्कान से मुतालिक सवाल हुआ तो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुमलिकत की मौजूदा तरजीह गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचना है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से भी मुलाकात। गाजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा के महकमा सेहत का कहना है 24 घंटों के दौरान 138 लाशें और 452 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं। हमास का कहना है कि वस्ती गाजा में इसराइली टैंक को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की गाजा में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीका ईरान से अगले हफ्ते दोबारा जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के हवाले से हतमी तारीख तय नहीं हुई है। अमरीका और ईरान ने खबर की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। अमरीका ने ईरान की तेल तिजारत और हिज़्बुल्लाह से वाबस्ता माली इदारे पर नई पाबंदी आयद कर दी। महकमा ख़जाना के मुताबिक इराकी निजात बरतानवी शहरी सलीम अहमद सईद की ज़ेर निगरानी कंपनियों का नेटवर्क 2020 से ईरानी तेल को इराकी तेल के तौर पर ज़ाहिर करके अरबों डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस है। पाबंदियों में सलीम अहमद सईद की UAE में कायम कंपनी वेस्ट टैंकर्स और कई बहरी जहाज़ शामिल हैं जो ईरानी पासदारान इनकलाब की मदद के लिए इस्तेमाल किए गए। हिज़्बुल्लाह के मालियाती इदारे अल खुर्जुल हसन से मुंसलिक कई आला ओहदेदारों और इदारों पर भी पाबंदियां आए। पाकिस्तान के 5 कोहपेमाओं ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,126 मीटर ऊंची दुनिया की नवीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद चोटी नागा पर्वत को सर कर लिया। इनमें से 2 कोहपेमाओं ने मसनूई ऑक्सीजन की मदद के बगैर नागा पर्वत सर किया। कोहपेमा अशरफ सतपारा ने अपनी समिट के साथ पाकिस्तान में मौजूद 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया।
पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप का प्लेट डिवीजन कप जीत लिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त दी। फाइनल जीतने के बाद खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। वज़ीर आज़म की गर्ल्स टीम को एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा यह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा और वुमेन स्पोर्ट्स में अहम संग मील है। वो पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने पर टीम को खुसूसी दाद देते हैं।